अच्छा, हमने एक कंपनी है जिसका नाम है सस्कैचुअन लिमिटेड। इसके हमने फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करने हैं फॉर द कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न। तो इसकी जो बुक कीपिंग है वो हमने जीरो में की हुई है। तो दूसरा ये है कि इसका ये पहला साल है। कॉर्पोरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वही है कि हमें पता होना चाहिए कि इसका फाइनेंशियल ईयर एंड क्या है। तो वो देखने के लिए हम असाना पे जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ इम्पोर्टेंट होता है पहले साल में आपको देखने के लिए, क्योंकि अगले साल तो फिर हर 12 महीने के बाद टैक्स रिटर्न जानी होती है। अ, ये असाना पे T2 का एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आपको देखना है कि कौन से कॉलम के अंदर जो है ये फॉल कर रहा है। तो ये समझ आना चाहिए। ये वाली कंपनी है और ये कहती है कि इसका 31 दिसंबर है ईयर। सबसे पहला जो काम है वो ये है कि हमने इसका ट्रायल बैलेंस विद अकाउंट कोड्स एक्सपोर्ट करना है। पहला साल है तो सिर्फ एक ही ट्रायल बैलेंस होगा, पिछले साल का ट्रायल बैलेंस नहीं होगा इसमें। उसके लिए हम जाएंगे रिपोर्ट्स में जाके ट्रायल बैलेंस यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस हमने लेना है 31 दिसंबर 2024 का, कंपेयर विद 1 ईयर। पिछला साल इसका। इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल में। अच्छा, उसके बाद हमने इसको सेव करना है।
वन ड्राइव एक शेयर्ड फोल्डर होगा, उसमें ही उसकी एक्सेस में आप लोगों को दूंगा और फिर हम उसी के ऊपर आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव करो कि ये कंपनी है। I got one turn. No, no, no. I got one more turn. House. I want to be on social. Use a paper. Not paper. The finger and middle finger. I can't use my finger. My we had two. That last time was so mine was short and yours. Now it's short one, okay? I'll go watch it, okay? This one is the short one, okay? Okay, William? What do you want to be? I don't like it. I don't like it. अच्छा, जो आपका ट्रायल बैलेंस है उसमें जब हमने इसको वहाँ पे अपलोड करना है तो इसके ऊपर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए, नीचे टोटल नहीं होना चाहिए और फाइल जो है वो कॉमा डिलिमिटेड होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद हमने खोलना है केसवेयर की यूटिलिटी। साइन इन करेंगे। अच्छा, ये न्यू एंटिटी क्रिएट करेंगे हम इसके अंदर क्लाइंट्स के बाद आपने जो ऑर्गेनाइजेशन टाइप सेलेक्ट करनी है, आपने हमेशा सेलेक्ट करना है CCPC, कैनेडियन कंट्रोल्ड प्राइवेट कॉर्पोरेशन। यहाँ पे आपने इस कंपनी का नाम लिखना है।
Okay. Why do I stop? Look at that one. Look at ये एंटिटी नंबर जो है उसके लिए आप असाना पे जाओगे और असाना पे आपको बिजनेस नंबर नज़र आएगा, वो आपने एंटर करना है और उसके बाद बिजनेस नंबर में आप दोबारा सेम नंबर लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे RC0001। उसके बाद आपने इसका एड्रेस ऐड करना है, उसके लिए भी आप असाना पे आओगे और आपको यहाँ से असाना से इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये नहीं करोगे जब ये एंटिटी क्रिएट हो जाएगी उसके बाद आपने इसको क्लिक करना है, इस एंटिटी में आना है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट ऐड करना है, मतलब कि कौन बंदा होगा जो जिसका करता धरता। उसके बाद अब आप इसमें एंगेजमेंट ऐड करोगे, हमने अब इसकी कौन से ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐड करनी है। उसके लिए आप पहले क्लिक करोगे रिव्यू कॉम्प, यहाँ पे आप लिखोगे उसका ईयर एंड दिसंबर 2024 और कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है और आप इसको सेव कर दो। अच्छा, जैसे ये फाइल खुलेगी उसके बाद आपने इसकी डेट को ठीक करना है यहाँ से कि ईयर एंड क्या है इसका। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ना 23 पे फंसा हुआ है अभी, लेकिन हमने इसको ईयर एंड पे लेके आना है जो असाना के ऊपर लिखा होगा उसके हिसाब से।
उसके बाद अब हमने स्टार्ट करना है, ट्रायल को अपलोड करना है। तो उसका तरीकाकार यही है। आपने कॉमा टी लिमिटेड उठानी है, ये वाली, और उसको यहाँ पे ड्रॉप करना है। जैसे ही आप उसको ड्रॉप करोगे वो आपसे पूछेगा कि क्या है, ये ट्रायल बैलेंस है, जनरल है, जनाब, आपने इसको कहना ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में आपने उसको, उसके बाद अब यहाँ पे ये बताना है कि हेडिंग्स जो आ रही हैं वो कौन सी रो के ऊपर आ रही हैं, जो हम यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप कर दोगे 5 तो वो ऊपर वालियों को कैंसिल कर देगा, लेकिन हमने इसको 1 पे रखा हुआ है तो इसको 1 करेंगे, अपलोड करेंगे। उसके बाद हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने का मतलब ये है कि हमने उसको बताना है कि जो ट्रायल हमने अपलोड किया है उसमें कौन सा कॉलम क्या चीज़ है। 3 कॉलम इंपॉर्टेंट होते हैं, एक नेम, एक अकाउंट कोड और अमाउंट, और ये कि ये करंट ईयर का ट्रायल है या पुराने साल का, प्रीवियस ईयर का ट्रायल है। तो ये है अकाउंट नंबर, ये है अकाउंट नेम, इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये है वैल्यूज़ करंट ईयर की हैं, और ये हैं डेबिट साइड, और ये हैं वैल्यूज़ करंट ईयर की, और ये है क्रेडिट साइड। ठीक है, और किसी चीज़ को हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और उसने कोई एरर वगैरह कुछ नहीं दिया, अगर कोई एरर होगा तो वो यहाँ पे चीज़ें रेड हो जाती हैं। अब इसको हम करेंगे इंपोर्ट। अच्छा, इंपोर्ट कंप्लीट हो गई है। अब हमारा इसका काम ख़त्म हो गया। इसको मैं फुल एक्सपेंड करता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ठीक, दोबारा आते हैं। अच्छा, अब ये बेसिकली हमारा ट्रायल है जो इसके ऊपर अपलोड हो गया, और ये हमें करार दिखा रहा है कि 24 दिसंबर 2031 पे ये बैलेंसेस थे, और चूंकि ये पहला साल है इसका तो इसलिए इसके कंपैरेटिव कुछ नहीं आएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पे आना है असाइन अकाउंट्स। बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पे हमने ट्रायल के अकाउंट्स की मैपिंग करनी है एज पर द प्रोग्राम, कि कौन सी चीज़ बैंक अकाउंट का बैलेंस है, कौन सी चीज़ सेल है, कौन सी चीज़ जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो ये चेकिंग है, ये बैंक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैंक, फिर डिपॉजिट इन कैनेडियन बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन। इसको मैं, 2 तरीके हैं इसको इसके साथ मैप करने के लिए। जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा साइन करने की, आप इसको क्लिक कर दो, साइन हो जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अब हमने ये डालना है सेल्स। उसके लिए हमने यहाँ से, आप इसको ग्रैब करोगे और उसको यहाँ पे छोड़ दोगे तो वो इसके साथ मैप हो जाएगी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो परचेजेस में चली जाएगी। इसमें आप मल्टीपल को सिलेक्ट, मतलब हो सकता है कि 3-4 अकाउंट्स आपने इकट्ठे के अकाउंट को असाइन करने हैं, तो आप 1-2-3 को इकट्ठा सेलेक्ट करके असाइन को दबाओगे, तो वो असाइन को दबाओगे तो ये चारों के चारों जो है ना एक ही दफ़ा में इसको असाइन हो जाएंगे, एलोकेट हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ये है एडवर्टाइजिंग। अगला है बैंक फीस, बैंक चार्जेस।
कंसल्टिंग एंड अकाउंटिंग, यहाँ पे हम अकाउंटिंग सेलेक्ट करेंगे तो अकाउंटिंग फीस meals and entertainment rate. जनरल एक्सपेंस को हम ऑफिस में डाल देते हैं, इंट्रास्ट एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, मोटर व्हीकल एक्सपेंस, इसको हम व्हीकल, इसमें डाल देते हैं रेंट। तो ये अब जो है ना इसकी मैपिंग कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे मतलब कोई अकाउंट यहाँ शो नहीं हो रहा जो मैप होने वाला हो। और अगर आपने बर्ड आई व्यू लेना हो कि किस तरह से मैपिंग है तो उसके लिए ये फाइनेंशियल ग्रुप्स में आओगे तो आपको बताएगा कि चेकिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हो रही है, सेल टैक्स अकाउंट्स पेएबल एंड अक्रूड उसमें गया हुआ है, ये शेयर होल्डर लोन में गए हुए हैं, ये 3 अकाउंट्स ये सेल्स में है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो एक को मिल जाती है, स्नैपशॉट मिल जाता है कि किस तरह से इसकी एलोकेशन हुई है। ठीक है, अच्छा जी, ये काम हो गया कंप्लीट। उसके बाद अब हमने ऊपर से शुरू होना है और इन डॉक्यूमेंट्स को, ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको प्रिपेयर करना है हमने। प्लानिंग ऑप्टिमाइज़र, इन क्वेश्चंस को हमने जो है ना आंसर करना है, इसी तरह ही आंसर करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। कोई मतलब कोई गीदड़ सिंह ही नहीं है इसमें। प्रोसीजर नो, ऑर्गेनाइजेशन टाइप एट ईयर एंड, ठीक है। व्हाट इज द टाइप आपने रखनी है प्रोफेशनल अकाउंटिंग सर्विसेज, ग्रुप अप्लाइज, तो ये आपने सस्कैचुअन सेलेक्ट करना है। ये एड्रेस देख लेना, अगर वो सस्कैचुअन का एड्रेस तो फिर हमने सस्कैचुअन ही रखना है। ये नो इंगेजमेंट लेटर हमने हमेशा कॉर्पोरेट टैक्स का भेजना है। इज दिस द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस फॉर द एंटिटी? यस। डू यू वांट टू सी? नो।
डज योर अकाउंटिंग प्रैक्टिस, यस यस। और उसके बाद आपने इसको प्रिपेयर साइन ऑफ करना है। साइन ऑफ आप लोग नहीं कर रहे होगे क्योंकि साइन ऑफ मैं कर रहा हूँ। रिव्यू करने के बाद आप लोगों ने सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, उसके बाद आप इंगेजमेंट लेटर पे मूव ऑन हो जाओगे। एंगेजमेंट लेटर में सारा जो डॉक्यूमेंट है वो बना हुआ है। यू जस्ट हैव टू फिल इन फ्यू डिटेल्स जो हर क्लाइंट जो क्लाइंट टू क्लाइंट डिफर करती हैं। डेट हमेशा आपने टुडेज डेट, पर्सन आपने जो हमने कांटेक्ट डाला था वो यहाँ पे शो होगा, अफजल राना। फिर दोबारा यहाँ पे अफजल राना। इसमें स्मॉल चेंज है। लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी में आपने 250 के ऊपर सेलेक्ट करोगे तो ये आपको ऑप्शन देगा, इसको आपने करना है अप टू द फी फॉर दिस इंगेजमेंट और इसको सेव करना है। बाकी सारी चीज़ें अपडेटेड है। एस्टिमेटेड फीस को हमने उड़ा देना है, एक्सक्लूड। बिलिंग पे आपने यहाँ पे करना है 15 डेज और परसेंटेज एक डबल 2 दफ़ा आ रही है। बाकी जो है ऑल गुड टू गो है। और इसको आप करोगे अफजल राना और इसको आप यहाँ से करोगे बंद। यहाँ पे दोबारा हो गए। ये कॉर्पोरेट टैक्स एंगेजमेंट लेटर हमने प्रिपेयर कर दी है, इसको साइन ऑफ कर दोगे। साइन ऑफ में आप लोग सिर्फ ऑब्वियसली प्रिपेयर्ड बाय पे करोगे, रिव्यू पे मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला डॉक्यूमेंट है, जो अगला जो डॉक्यूमेंट है इसको आपने हाइड कर देना है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उससे अगला जो डॉक्यूमेंट है उसको भी हाइड कर देना है। अच्छा, फिर आपने आना है फील्ड वर्क ऑप्टिमाइजर पे। Add to your engagement। अच्छा, ये हमने रखने हैं इंडिविजुअल। नो नो नो, कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए। और इसको भी आपने साइन ऑफ कर देना। ऑब्वियसली आपने नहीं करना, मैं नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद एनालिटिकल रिव्यू नहीं रिक्वायर्ड हमें भी। स्टेटमेंट में हमें ये पहला वाला चाहिए और दूसरे वाला को आपने हाइड कर देना है। अकाउंट्स पेएबल हमें नहीं चाहिए। लोन्स एंड एडवांसेस ये भी नहीं चाहिए। इक्विटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा, ये भी नहीं चाहिए। जो ये हमने बैंक स्टेटमेंट छोड़ी है इसमें आपने हमेशा एक तो जो जो आखिरी महीना है, आखिरी महीने की बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे आपने अटैच करनी है। बैंक अकाउंट की रिकंसिलिएशन अटैच करनी है। अगर बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो बुक्स के बैलेंस से डिफर करता है और यहाँ पे आपने अटैच करनी है, वो अपलोड हो जाती है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स। तो वो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और मेक श्योर करना है कि जो बैलेंस बैंक अकाउंट का ट्रायल में आ रहा है उसकी या तो रिकंसिलिएशन हो या वो एग्जैक्टली मैच कर रहा हो बैंक स्टेटमेंट के साथ, तो वो भी बाद में ऐड करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑप्टिमाइजर के ऊपर क्लिक करना है। और इन क्वेश्चंस के हमने आंसर देने हैं यहाँ पे। कंडेंस स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, यस। ग्राफ, नो। नो वेरिएंस। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, नो फॉर नाउ। बैलेंस शीट को अपने बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट एंड रिटेन्ड अर्निंग इनमें से कुछ नहीं सेलेक्ट करना। आर सिग्नेचर रिक्वायर्ड फॉर द बैलेंस शीट, यस। डज द कंपनी हैव मोर देन वन डायरेक्टर, नो। एक ही डायरेक्टर है, अगर एक से ज़्यादा डायरेक्टर होंगे तो फिर हम इसको यस करेंगे। उसके बाद आपने इसको रिव्यू करना है और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आ जाना।
अब जो है अब ये प्रोग्राम हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट करेगा जो मैपिंग हमने की थी। तो क्योंकि हम पहली दफ़ा कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमें फाइनेंशियल्स के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़े, मतलब कुछ रोज़ को खोलना पड़े, कुछ थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़े। अब जैसे ये है, इसमें पहला जो है ये बोल्ड होता है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, ये कवर पेज है। टेबल ऑफ कंटेंट्स हमें नहीं चाहिए होता यूजुअली, तो इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। ये बैलेंस शीट जनरेट करेगा, ये इसने बैलेंस शीट जनरेट कर दी है। तो ये कहता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इतने हैं, अकाउंट्स पेबल एंड अक्रूड लायबिलिटीज ये हैं, ड्यू टू शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर्स 750 है, रिटेन्ड अर्निंग। यहाँ पे जो ये आपको ब्लू हाईलाइट कर रहा है, यहाँ पे आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पोजीशन इन अ कंपनी, आपने यहाँ पे डायरेक्टर, ठीक है, यहाँ पे वो बंदा सिग्नेचर कर देगा। अच्छा, उसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स पे आ गए। अब यहाँ पे थोड़ी सी ना फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज करने की हमें ज़रूरत है। अच्छा, अब अगर आपने फॉर्मेटिंग इसकी चेंज करनी है तो आप इसके लिए इन 3 के ऊपर क्लिक करोगे और कहोगे एडिट डायनेमिक टेबल। ये खुल गया। अब जैसे ये ग्रॉस प्रॉफिट हमें नहीं चाहिए, अजीब सा लग रहा है, इसको आप हाइड कर दोगे, ऑलवेज हाइड दिस लो। रेवेन्यू ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है, सैलरीज एंड वेजेस। अच्छा, ये अदर एक्सपेंसेस लिखा हुआ आ रहा है, कोई भी चीज़ अदर मिसलेनियस हमें नज़र नहीं आनी चाहिए। तो ये 2-3 एक्सपेंस क्लब हुआ है, बेसिकली डिलीवरी और व्हीकल एक्सपेंस। तो हमने इसको खोल दिया, कोलैप्स कर दिया, और उसके बाद ये हेडिंग है उसको हाइड कर दिया। और ये टोटल अदर एक्सपेंसेस आ रहा है, तो इसको भी हम हाइड कर देंगे। मील्स एंड एंटरटेनमेंट, और अच्छा, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे 29 है। इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, इसको हाइड कर देना है क्योंकि रेपिटेशन है, भी हाइड कर देना है। नेट इनकम, रिटेन बिगनिंग और नेट लॉस, नेट इनकम और लॉस। तो ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट हो गया। अच्छा, अब हमने इसमें नोट्स ऐड करने हैं, उसके लिए आप पॉजिटिव पे सेलेक्ट करोगे और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे चले जाओगे। उसके बाद आपने नोट ऐड करना है, इंसर्ट फ्रॉम लाइब्रेरी। ये वाला जो नोट है जो अभी मैं खोलने लगा हूँ, ये आपने हर अकाउंट्स में डालना है जो भी प्रिपेयर हो रहा है। इस सबसे पहले आपने आना है नोट्स में, नोट्स के बाद आपने समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसके बाद बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड कॉश बेसिस विद एक्सेप्शंस, तीसरा जो है उसको आपने करना और इसको ऐड करना है।
उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कंडीशन इस पे लगी हुई हैं और वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता है। ओके, इसके अलावा इस जो है जो नोट्स डलते हैं वो डलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डलेगा या लोन का डलेगा। यही 3 यूजुअल होते हैं जो डलने होते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है हमें। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डलता है और साथ में अगर लोन उसने किसी से लिया हुआ है तो वो आएगा। अभी इन्होंने नहीं लिया हुआ तो इसको हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये फाइल पहली दफ़ा प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी हम इसको फर्स्ट टाइम स्क्रैच से बिल्डअप कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ेंगी। लेकिन जब हम अगले साल इसकी प्रिपेयर करेंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। वी जस्ट हैव टू अपलोड द ट्रायल बैलेंस और वो सारा कुछ, फिर जो बैलेंसेज हैं सारी चीज़ें जो हैं वो अपडेट हो जाएंगी। अच्छा जी, तो ये हमारे फाइनेंशियल बन गए हैं। उसके बाद अगर आपने इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज डालनी हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे एडजस्टमेंट्स पे जाओगे। और यहाँ पे आप एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये इस तरह की ओपन हो जाएगी और फिर आप इसको लेके एडजस्टमेंट पोज करोगे और फिर आप इसको लेके चलोगे। मुझे एक चीज चेक करनी है।
अच्छा, ये अभी सेट जो है ये प्रिपेयर हो गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो गई हैं। इसमें सिर्फ एक पोर्शन अभी ऐड होने वाला है जिसमें हमने फिक्स एसेट्स ऐड करने होते हैं। जैसे ये आपको भी बैंक स्टेटमेंट नज़र आ रही है ना, अगर पीछे से कोई अकाउंट मैप हो फिक्स एसेट्स का, तो यहाँ पे आपको फिक्स एसेट का स्केड्यूल नज़र आना शुरू हो जाता है। एक्सेल की फाइल होती है, उसको आपने क्लिक करके तो उसमें फिगर्स पुट इन करनी होती है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है, और फिर डेप्रिसिएशन की एडजस्टिंग एंट्री डालनी होती है। और वो पिछली फाइल में भी देख के आप कर सकते हो। मतलब वो कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो अब ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पार्ट हो गया। अब मैं आपको अगली वीडियो में जो है ना वो दिखाऊंगा कि इसका टैक्स रिटर्न का एंट्री हमने किस तरह से करनी है।